बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके के साथ आलमंड केक। सो फ्रेंड्स, विदाउट ओवन हम केक को रेडी करेंगे। रेसिपी इतनी इजी है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा जी, कुछ लोगों की बहुत सारी शिकायत होती है कि हमसे केक फूलता नहीं, हमारा केक जो है हार्ड हो जाता है या फिर हमारा जो केक है वो बैठ जाता है। यकीन जाने फ्रेंड्स, आज की इस रेसिपी में मैं आपको परफेक्ट और इजी तरीके के साथ बताऊंगी। इसकी क्वांटिटी इतनी परफेक्ट होगी कि आपसे फर्स्ट टाइम में केक जो है बेकरी जैसा बनेगा। अच्छा जी, कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्हें बेकिंग का बहुत शौक है, लेकिन ओवन की वजह से वो बिल्कुल भी बेकिंग नहीं करते। लेकिन विदाउट ओवन जो है बेकिंग बहुत ही इजी है। यकीन जाने कि आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा बेकिंग के शौकीन हैं तो आपने मेरे चैनल का विजिट करना है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बेकिंग के मुतालिक बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी। बगैर स्किप के लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ कप बटर ले लिया है। अनसाल्टेड मैंने होममेड बटर ले लिया है रूम टेम्परेचर पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने रफ ग्राइंड किए हुए बादाम ले लिए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की कटिंग किए हुए बादाम ले लिए हैं। तो जी, सबसे पहले हम अपना मोल्ड रेडी करेंगे। मोल्ड का साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि साइज़ की वजह से हमारा जो केक है वो फैलाव में ज़्यादा बन जाता है और फूलता कम है, यानी कि सांचे की वजह से भी हमारा केक जो है ख़राब हो सकता है। यहाँ पर मैंने 9 बाई 9 इंच का और 10 इंच इसकी जो है गहराई है। सो फ्रेंड्स, ये वाला मैंने मोल्ड ले लिया है। अब हम इसमें बटर लगा लेंगे। बटर जो मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, ब्रश की मदद से हम अच्छे तरीके से सारी तरफ से बटर लगा लेंगे। बटर लगाने के बाद यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर को पहले से ही कटिंग करके रख लिया था। तो बटर पेपर हम इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। बटर पेपर लगाने के बाद फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। अच्छे तरीके से हम मोल्ड को जो है ग्रीस कर लेंगे। बटर लगाने के बाद यहाँ पर जो हमने बादाम पहले से ही कटिंग करके रखे थे, अब हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। आप अपनी चॉइसेस के मुताबिक फ्लावर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा मैंने फ्लावर बना लिया है। तो जी, अब हम इस पर लगाएंगे जो हमने बादाम ग्राइंड करके रखे थे, वो हम फैलाकर अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। सारे बादाम हम नहीं लगाएंगे, कुछ बादाम हम बचा लेंगे केक में ऐड करने के लिए। तो साइडों पर भी हम अच्छे तरीके से फैलाकर बादाम जो है लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो है बादाम बोर निकल चुका है। दोबारा से हम इसको जो है उसी जगह पर सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले अपना मोल्ड रेडी करना है, उसके बाद हम जो है केक रेडी करेंगे। मोल्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे साइड पर। सबसे पहले हम एक बड़े साइज़ का बाउल ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद अंडे। अंडे मैंने रूम टेम्परेचर पर ले लिए थे। तो अब हम इसको बीट करेंगे। बीट हमने इसको कितना करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको बीट करेंगे। इससे ज़्यादा हमने बीट नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी होना शुरू हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अंडे हमारे काफ़ी हद तक बीट हो चुके हैं। बीट होने के बाद आपको इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब शुगर। सो फ्रेंड्स, ये आम चीनी जो हमारे किचन में यूज़ होती है, ये वो वाली चीनी है। इसको मैंने लेकर अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद फिर हम इसमें 1 कप जो है ऐड कर देंगे। अगर आप ग्राम का हिसाब रखना चाहते हैं तो आपने लेनी है 200 ग्राम शुगर, यानी कि 4 अदद अंडे और 200 ग्राम शुगर। तो जी, अच्छे तरीके से हम इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ अभी इसको 1 मिनट बीट किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन एसेंस। 2 से 3 ड्रॉप हम लेमन एसेंस और 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये फ्लेवर है, इसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा केक जो है कड़वा हो जाएगा। और सबसे इसमें जो मज़े की बात है, इसमें जो मैंने लेमन एसेंस ऐड किया है, सो फ्रेंड्स, इससे ऐड करने से ये होगा कि आपका केक जो है बिल्कुल एकदम इसका टेस्ट जो है बेकरी जैसा होगा।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप वेजिटेबल ऑयल। अगर आप ग्राम का हिसाब रखना चाहते हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम वेजिटेबल ऑयल। ऑयल को भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको बीट करना है, क्योंकि ये ऑयल अगर अच्छे तरीके से बीट नहीं होगा तो हमारा केक जो है थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। चलिए जी, 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया था और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। मैदे को और बेकिंग पाउडर को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैदा वापस निकाल लिया है, क्योंकि उसकी जगह हम इसमें आलमंड ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको साइड पे कर देते हैं। मैदा ऐड करने के बाद बीटर हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, हल्के हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई गुठली या लम्स ना रहे। मिक्स करने के बाद साथ ही साथ हम इसमें जो बादाम बचा कर रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छे तरीके से हम बादाम भी मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। इसका टेक्सचर अभी थोड़ा सा हार्ड है। इसमें हम थोड़ा सा दूध भी ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से हमारा केक जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। आप इसकी जो टेक्सचर है वो देख सकते हैं, थोड़ी सी अभी हार्ड है। तो इसके साथ साथ हम इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद फिर से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा पतला हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुका है। इसका टेक्सचर जो है इस तरह का होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड, यानी कि स्पैचुला के साथ आप इसको उठाएं और इजीली ये नीचे की तरफ से आए। केक का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने जो मोल्ड रेडी करके रखा था, अपने जो बैटर है वो सारा हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। अच्छे तरीके से हम इसको शिफ्ट करने के बाद 1 से 2 दफ़ा हम इसको टैप टैप करेंगे अच्छे तरीके से। सो फ्रेंड्स, हमने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर वेस्ट करेंगे तो हमारा केक जो है फूलेगा नहीं। 2 से 3 दफ़ा हम इसको टैप टैप करेंगे, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, पतीले को मैंने पहले से ही 15 मिनट पहले मैंने प्रीहीट कर लिया था। पतीला जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक केक की प्लेट्स ले ली है, तो इसको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हमारा केक जो है नीचे से, यानी कि जितने भी हमने बादाम लगाए हैं वो सारे के सारे जल जाएंगे। प्लेट रखने से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और जो हमारा केक है वो बहुत अच्छा रेडी होगा। तो माशाल्लाह से हमारा केक जो है 40 से 45 मिनट में रेडी होगा। तो देखते हैं 45 मिनट के बाद। तकरीबन 40 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक हमारा काफ़ी हद तक फूल चुका है। अब हम किसी नाइफ़ या किसी भी टूथपिक की मदद से हम इसको चेक करेंगे। अगर तो बिल्कुल ड्राई है तो समझिए आपका केक जो है बिल्कुल रेडी है। तो हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बटर पेपर को हम साइड पर हटा देते हैं। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जैम। यहाँ पर मैंने मैंगो फ्लेवर का जैम ले लिया है। आप चाहें तो एप्पल का भी लगा सकते हैं। आपको जौन सा फ्लेवर पसंद है वो आप लगा सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से लगाकर अच्छे तरीके से इसको फैला लेना है। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स, आप इसे बनाकर अपने किसी फ्रेंड्स के घर भी ले जा सकते हैं। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं, या फिर आप शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सो फ्रेंड्स अब हम इसको कट करेंगे। यकीन जाने इतना सॉफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह से फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी लग रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही दानेदार सा ये केक लग रहा है। यकीन जाने मैं आपको बता नहीं सकती। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा और दिखने में तो ये खूबसूरत है ही। तो अब हम इसको टेस्ट भी करेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे एक प्यारा से कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज की रेसिपी यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।